हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गोवा ब्लॉग 2। और ये है हमारा वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो कि हमने फुल डे पैकेज लिया था 1200 में हमारे रिज़ॉर्ट के थ्रू। और सुबह से रेडी होके हम पहुंच गए थे हमारे बस स्टॉप पर, जहां से हमें बस पिक करने वाली थी। एक्चुअली इसमें पिकअप एंड ड्रॉप दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। तो बस ने हमें हमारे पॉइंट से पिक करके हमें ड्रॉप किया, जहाँ से हमें बोट मिलने वाली थी। सो इस पूरी राइड में हमें बस से पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल था, ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड ड्रिंक्स अवेलेबल थी। और बोट के थ्रू हमें यहाँ से फोर्ट आइलैंड तक लेके जाया गया था, जहाँ पे हमने स्कूबा डाइविंग की थी। तो ये बस ने हमें ड्रॉप कर दिया था हमारे बोट पिकअप पॉइंट पर। तो यहाँ से हमें बोट से आगे बढ़ना था, तो हम आके बैठ गए थे हमारी बोट के अंदर और हमने अपनी विंडो सीट ले ली थी। और फिर उसके बाद सभी ने अपनी अपनी सेफ्टी जैकेट्स पहनी बोट के अंदर, और फिर हम आगे बढ़े इसके थ्रू। तो सबसे पहले हमें सर्व किया गया था इसमें ब्रेकफास्ट, जो कि थोड़ा सा 5 मिनट्स के बाद हमें कर दिया गया था। और अगर आपको मोशन सिकनेस है तो आप पहले से टैबलेट लेके जाइए, क्योंकि बोट में भी मोशन सिकनेस काफ़ी लोगों को हुई थी। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें हमें एक समोसा और एक सैंडविच दिया हुआ था। उसके बाद हमारे हाथों पर ये मार्किंग की गई थी, और पता नहीं था हम लोगों को ये किस चीज़ के लिए मार्क किया गया है, जो कि आपको बाद में मैं बताती हूँ। फिर हम अपने बोट के थ्रू पहुँचे थे ये वास्को डी गामा बीच पर, जहाँ पे हम लोगों की 3 राइड्स होने वाली थी। और ये हम लोगों ने फ़र्स्ट राइड की थी, जो कि थी जेट्स की। और एक्चुअली यहाँ पे हर राइड बहुत शॉर्ट उसमें करवा रहे थे वो लोग, एक शॉर्ट राउंड में। तो और बट अगर आपको लंबा राउंड लेना है, थोड़ा लंबा जाना है, तो आप एक्स्ट्रा पे करके लंबा भी कर सकते थे। बट हम लोगों ने यहाँ की 3 वाटर राइड्स में एक्स्ट्रा पे करना ज़रूरी नहीं समझा। एक शॉर्ट राइड लेके हम लोग आ गए, और ये आदि की राइड कंप्लीट होके मैं फिर निकली अपनी राइड पर। और हम दोनों की फिर राइड कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने ली नेक्स्ट राइड, जो कि थी बम्पर राइड। और एक्चुअली सारी एंजॉयबल राइड्स थी, तीनों राइड्स को एंजॉय किया। ये फिर हम पहुंच गए बम्पर राइड में, और इसमें भी एक छोटा सा घुमाव करा के हमें वापस छोड़ दिया समुंदर में अगली राइड के लिए। तो फिर इसके बाद हमने लिया ये बनाना राइड। अगेन एक छोटा सा गोला घुमा के हमें फिर से नीचे समुंदर में डाल दिया गया। तो ऐसे एक्चुअली हम लोगों के साथ टोटल हम लोग 60 to 70 थी, 2 बोट्स भर के आए थे हम लोग। और फिर सारे लोगों ने ये 3 राइड्स ली, और यहाँ पर वास्को डी गामा पे। और फिर उसके बाद जब तक सारे लोग ले रहे थे, ये देखिए बनाना राइड लेने के बाद, फिर हम लोग ने काफ़ी एंजॉय किया थोड़ी देर तक, लगभग 15-20 मिनट्स हम लोग ऐसे समुद्र में मस्ती करते रहे। और फिर ये मस्ती करने के बाद फिर से हम लोग निकल गए बोट में बैठ के हमारी नेक्स्ट राइड के लिए। और फिर इस मस्ती के बाद हमारे पास बची थी 2 राइड्स, एक थी स्कूबा डाइविंग और एक थी पैरासीलिंग। तो यहाँ पे हमें फोर्ट आइलैंड के पास लेके आया गया था। ये इंस्ट्रक्टर जो थे, इन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सो यू कैन लिसन टू हिम। हाथ से पकड़ो, पाकिस्तान राइट करो, मुंह से खींचो, मुंह से जोड़ो। क्लियर? एक्सेंट क्लियर? पानी में ब्रीथिंग सेक्शन, ट्रेनिंग सेक्शन नहीं है। और ये जैसे कि आपने सुना, और फिर इसके बाद ये पीछे जो है, ये लोग हेल्प कर रहे थे स्कूबा डाइविंग करवाने में, और अंदर वीडियो भी थी। और सबसे पहले मैंने स्कूबा डाइविंग के लिए ट्राई किया, और ये मेरा 35 नंबर था। एक्चुअली ये मार्किंग हम लोगों को इसीलिए दी थी ताकि वीडियो बाद में हम लोगों को मिल पाए, तो वीडियोस के लिए। और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा लगा मुझे। बहुत अंदर तक लेके नहीं गए थे, वाटर सरफेस पर ही थे हम लोग, बहुत अंदर तक नहीं थे। बट स्टिल इट फील्स लाइक हाँ, कान में प्रेशर थोड़ा सा आया था। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुंह में पानी मेरे नहीं गया था, बट हाँ, आफ्टर सर्टेन टाइम
फिर मैंने ऊपर जाने का इशारा कर दिया था तो मैं ऊपर गई थी। फिर आदि ने भी ट्राई किया और ये 36 था आदि का नंबर और ये है उनकी वीडियो। उन्होंने भी एंजॉय किया वाटर स्पोर्ट्स को, ये स्कूबा डाइविंग को। और फिर टाइम निकाल इसके बाद हम गए हमारी पैरासीलिंग एक्टिविटी के लिए, जो हमें स्पीड बोट से लेके दूर गए थे और वहाँ जाके करवाई थी। और फिर ये हम पहुँचे और हमें इसके लिए एक्चुअली हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे करके थोड़ा और एक्स्ट्रा लेंथ ली थी। एक्चुअली वो 30 मीटर्स तक की दे रहे थे नॉर्मल लेंथ, बट 600 एक्स्ट्रा पे करने पर वो 100 मीटर्स तक लेके जा रहे थे। और पानी में भी थोड़ा अंदर थोड़ा एंजॉय करने का टाइम दे रहे थे। तो उसके बाद हम लोग ये एक्स्ट्रा पे करके हम थोड़ा ज़्यादा घूम के आए। और फिर इसके बाद सबसे क्या बोल सकते, सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरा वापस आने वाला। टाइड्स इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ऐसा एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी को ऐसा लग रहा था कि अब नाव पलटी, बट इट वाज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा था। और मतलब 5 राइड्स में से मैं अगर लिटरली बोलूँ तो ये वापस जाना सबसे ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा, जो कि अगेन 1.5 आवर का था। और जाते टाइम हमें इन्होंने लंच प्रोवाइड किया और संग में सबसे एंड में स्प्राइट प्रोवाइड की और ड्रिंक में। और फिर उसके बाद हम वापस बोट से आ गए अपनी इस बस में। और इस बस में बैठ के इन्होंने हमें ड्रॉप किया हमारे होटल पे वापस। और फिर होटल पे जाने से पहले ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की बस में। एक्चुअली ये लोग नॉर्थ इंडियन, वो भी 90s वाले गाने चला रहे थे। सो वी एंजॉयड अ लॉट हियर। गाने गाते हुए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए हम पहुंच गए हमारे होटल पे, जहाँ पे हम फ्रेशन अप हुए। और उस दिन आदि का बर्थडे था, तो फिर शाम को वापस हम बीच पर आए चेंज करके। और फिर बीच में आके मैंने आदि के लिए एक छोटा सा केक ऑर्डर किया था, जो कि हम लोगों ने वहाँ जाके कट किया हमारे बीच रिज़ॉर्ट पे। और फिर बस सी साइड देखते हुए हम लोगों ने अपना वो दिन ख़त्म किया। और इट वाज रियली अ गुड एंड यूनिक एक्सपीरियंस। सो आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। फॉर डिटेल्स प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।